बे राम राम बे सारे छोटे बड़े बहना ने एक कहानी सुनो बे। यह कहानी है बे एक लड़के की जो बचपन में है ना उसके माता पिता ने छोड़ दी थी। तो बम्बे के स्टेशन पर है ना 3.5 साल की लड़की छोटी सी बैठी और वो स्टेशन पर ये पकोड़े बेचने वाले नहीं होया करे उसका टूका देखा बे उसने भूख लाग गई। तो उसने दे दिया एक समोसा खा के फिर बैठ गई। लेकिन जब काफी देर होगी ना उस समोसे वाले ने देखा इस लड़की ने तो कोई लेन नहीं आया। तो छोड़ के हाँ कोई लेन नहीं आया। आता उड़े का फिर एक औरत गुजर रही थी। तो वह भी समोसे लेने लग गई। तो समोसे वाले ने कह दिया बहन जी यह लड़की है ना सुबह की बैठी है और इसने कोई लेन नहीं आ लिया है पता नहीं किसकी है। तो जो वह औरत थी ना शारदा था उसका नाम उसने है ना आस पास सबसे पूछा कि इस लड़की का कोई मतलब है इधर मतलब कजन हो कोई पेरेंट्स हो भी जो इसने छोड़ कर चला गया। तो ने बोला नहीं कोई भी नहीं है। तो वह औरत भी अनाथ आश्रम चला करके तो वह पुलिस वाला तेनू कह कि इस लड़की ना मैं लेके जाऊं हूँ और जब कोई इसके बारे में पूछताछ करे या इसने लेन आवे तो मेरे इस पते पे भेज दियो मैं ले जाऊं इसने। बोले ठीक है। तब वो अपने अनाथ आश्रम में ले गई और भी 10-5 बच्चे थे उसके अनाथ आश्रम में से। तो यह लड़की फिर 3.5 साल की तो थी इतनी इसमें बेचारे में कुछ समझ तो थी ना। तो वो इसने बढ़िया तरिया लाड प्यार तो रखने लगी तो यह लड़की उसने माँ समझने लगी थोड़े ही दिन में। हाँ माँ कहने लगी। हाँ फिर इसका स्कूल में एडमिशन करवा दिया। जो कर बड़ी होती गई ना तो जो कर 5वीं 6वीं में हुई तो सारे बालक अपने बैठे थे खेलने थे। तो सारे नुकन लगे बालक आपस में करने देते तू के बनेगी मैं के बनूंगा बड़ा होके पढ़ लिख के। तो बेबे सारे कोई वकील कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर को है। तो उसने पूछने लगे तू के बनेगी वह छोटी थी उसने कि मैं सोचा तो था ही नहीं। बोले नहीं मेरे को तो पता नहीं क्या बनना है। तो बोला ठीक है तू सोच के बता दिए। तो थोड़ी देर में सोच कर बोली मैं तो जो ये माँ कहेगी मैं तो वही बनूंगी मेरे को पता नहीं क्या बनना है। तो फिर वह जो शारदा थे ना वह बोली नहीं बेटा ये सब की अपने अपने चॉइस होती है जो तेरा मर्जी है बनने की तू वह बता दे। न बोली ठीक है तो सोच के न बोली मैं तो ना टीचर बनूंगी आप जैसी। वह जो शारदा नहीं थी न बोली जैसे आप हम बच्चों को पढ़ाती है ना मैं तो आप जैसी टीचर बनूंगी। तो बोला ठीक है। तो जैसे ही मतलब वह 7वीं 8वीं में हुई ना तो एक दंपत्ति आ गए उस अनाथ आश्रम में गोद लेने खातिर बालक। अब हमारे तो कोई बच्चा नहीं है लेकिन हमने एक बच्ची गोद लेनी है। तो वानी बोली न मैं सारे बालका तो तुम बातचीत करके देख लो जो तुमने अच्छी लग गई ना वह ले लो। तो बेबे उनने सारे बच्चा बातचीत करी तो बातचीत करने उन्हें वह ठीक लग गई। हाँ तो वह लड़की चुन ली बोली इस नाम लेके जाएंगे। तो शारदा बोली देखो आप लेके जा रहे हो ना तो इसकी परवरिश अपनी बेटी की तरह ही करना। बोले हाँ बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही करेंगे क्यों हमारे पास तो कोई संतान नहीं है। तो फिर उस लड़की को बोल दिया बेटी अब है ना ये है तेरे माँ बाप तो इनको अपने माँ बाप समझना। तो बोली ठीक है। तो बे वो ले गए तो उन तो बेबे अपना वो लाड प्यार देना था अपने बच्चे की तरह अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई। तो पढ़ लिख कर बेवा लड़की है ना कॉलेज में प्रोफेसर बन गई। ये पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थी। तो फिर वो उसके मम्मी पापा कहने लग गए भाई तो लड़की शानी होगी इसका रिश्ता करना पड़ेगा। और बीच बीच में कभी कभार बहाना उस शारदा तभी मिलन जाकर लेकिन जो कर बड़ी हुई पढ़ाई के चक्कर में फंस गई तो फिर उसका मिलना जुलना उसका कम हो गया था। तो बेबे उनने लड़का ढूंढे अच्छा संपन्न परिवार में वो लड़का भी प्रोफेसर था। तो दोनों की उनने शादी कर दी। शादी करने के बाद अगले जो ससुराल वाले थे वो भी बहुत अच्छे थे। तो इनकी ठीक मैचिंग बैठ गई। तो फिर एक दिन वो लड़का कहने लगा मैं बोला चला मैं ना होटल में खाना खाने चलते हैं। तो बोली ठीक है।
तो बेबे गाड़ी में होटल में खाना खाने गए ना। तो जो होटल के बाहर तक सीढ़ी थी ना, उन सीढ़ियां पे एक बुजुर्ग महिला बैठी और बिल्कुल फटे हाल कपड़े में और भूखी प्यासी पागल की तरह। तो वो उसका आदमी तो चला गया होटल के अंदर और वह पीछे खड़ी खड़ी उस बुढ़िया कान देखा। तो उस बुढ़िया कान देखा तो फिर थोड़ी ही देर बाद वो वापिस आया ने बोला तू अंदर क्यों नहीं आई? बोला अंदर क्या आऊं? बोला देख मैं तो इस बुजुर्ग महिला को देख रही हूँ। बोला ये सी तो बहुत सारी घूमती रहे हैं, चल अंदर खाना खाएंगे। ने बोली बहुत सारी मत कर, आज जो मैं हूँ ना इसकी वजह से हूँ, या है ना नहीं होती तो आज मैं भी प्रोफेसर नहीं होती, नहीं मेरा इतने बढ़िया घर में रिश्ता होता। तो फिर इतने थोड़ी देर में है ना एक रेडी वाला आ गया उधर। तो वो उससे पूछने लगी ये कौन है? तो बोला ये तो ना 2-3 दिन से ऐसे ही घूम रही है और इसके दिमाग में फर्क है। बोला हाँ हाँ इसके दिमाग में फर्क है। हाँ इसके दिमाग में फर्क है। बोला कई दिन से घूम रही है, को दे देता तो खा लेती है, नहीं किसी से ढंग से बात करती। तो फिर वह लड़की जाकर उसे पूछने लगी आंटी जी मैं आपने पहचानी? बोली नहीं बेटी मैंने नहीं पहचानी। तब फिर उसने अपने आदमी तो बताया। बोली ऐसे ऐसे है ना, 15-20 साल में ही होगी ये मेरे को है ना बोला स्टेशन पर से उठा के लेके आई थी, मेरी परवरिश इसने करी थी, ये अनाथ आश्रम चलाती थी। बोला लेकिन ये उधर से कैसे आई है ये मेरे को नहीं पता, लेकिन बोली आप अगर मतलब आपकी सहमति होता है मैं इसको अपने साथ ले चलूंगी। तो उसका आदमी बोला ठीक है ले चल मैं खुश हूँ। तो वो ले आए, लेके आके डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने उसका चेकअप करा ने बोला बीमारी कुछ नहीं है, लेकिन इसकी है ना दिमाग की हालत थोड़ी खराब हो गई है, ये बातें बीच बीच में भूल जाती है, इसको याद नहीं रहता। लेकिन बोला कोई नहीं फिर भी मैं दवाई दे देता हूँ और ये 4-5 महीने में ये दवाई कंटिन्यू रखोगे ना तो ये ठीक हो जाएगी। तो बेवा अपने घर लेगी उसने। तो घर लेगी तो उसने अपनी माँ की तरह उसकी देखभाल करी। वे 4-5 महीने तक वह जमा सही रही। तो वह दवाई तो खा के वह बिल्कुल ठीक होगी। तो ठीक होने के बाद फिर उसका पहचान में आ गई। तो वह बोली बेटी आप यहाँ पे कैसे? बोले आप कैसे आई उधर? बोले मैं तो मेरे बिला दिमाग की हालत ठीक नहीं। तो फिर इस बीच में ना वह लड़की और उसका आदमी दोनों जने जाकर उस अनाथ आश्रम में पता करने गए। बोली यहाँ पे जो शारदा माँ थी ना और वो इस अनाथ आश्रम को चलाती थी वो कहाँ गई? इतना है ना उधर उस अनाथ आश्रम को चलाने के लिए और बहुत सारी आगी थी। तो बोली उसकी दिमाग की हालत खराब हो गई है, बीच बीच में वो कहीं कहीं ऐसे गुम हो जाती थी, लेकिन जो जानता था ना वापिस छोड़ जाता था। लेकिन बोला अब कई महीने हो लिए अब की बार वो वापस उसको कोई छोड़ के ही नहीं गया। तो बोला उस वो दिमाग की हालत खराब हो गई, उसका पागल सी हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई। तो फिर उसको पता चल गया था उस लड़की को। तो ठीक होने के बाद उसने उसको पहचान लिया। तो फिर वह बोली अब बेटी मैं तो नहीं अपने अनाथ आश्रम में जाऊंगी और उधर मेरे को रहने से कोई नहीं रोक सकता, क्यों अनाथ आश्रम मेरी जमीन पर बन रहा है। अरे उसको संभालने के लिए और भले ही आएगी फिर मैं उधर ही रहूंगी। तो वे बोले नहीं माता जी हम आपको अपनी माँ की तरह इधर ही रखेंगे, आप हमारे पास रहो। मैं बोली नहीं बेटी मैं इधर नहीं रहूंगी उधर ही जाऊंगी। तो वे देखो उसने उस लड़की की मदद करी तो देख बुढ़ापे माँ का उस लड़की ने भी अपनी माँ की तरह वह रखी उसकी संभाल करी ठीक करी। तो हमारा किया हुआ कितने न कितने काम जरूर आवा।